हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था ये जो बुक में अंदर दिया है चैप्टर नंबर 6। और आप देखोगे तो सिलेबस में यूनिट नंबर 3 में एक टॉपिक है ये रेसिड्यू इंटीग्रेशन ऑफ अ रियल इंटीग्रल्स, राइट। तो उसके अंदर हमने पहला टॉपिक है वो देखा था कि इवेल्यूशन ऑफ डिफाइनाइट रियल इंटीग्रल ऑफ अ रेशनल फंक्शन ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा। तो वो हमने देखा था कि ये जो फॉर्म में आता है थीटा के, उसको हम जेड के फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो जेड इक्वल टू हमें पता है ई रेस टू आई थीटा। तो डी थीटा की जगह पर क्या रखना है, कॉस थीटा साइन थीटा की जगह पर क्या रखना है, ये रखते हैं और उसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हम आराम से हमें जेड के टर्म में हमें मिल जाता है। सो वहाँ से हम एफ ऑफ जेड लिखते थे कॉम्प्लेक्स फंक्शन, और बाद में जो रेसिड्यू फाइंड करना है वो तो सेम मेथड थी पोल फाइंड करके, राइट। एंड देन कॉचेस रेसिड्यू थ्योरम भी यूज़ किए थे हमने, बस बाकी तो सेम ही है। और यहाँ पे हम क्या कंसिडर करते थे, यूनिट सर्कल, ओके, मीन्स सर्कल विथ सेंटर 0 एंड रेडियस इक्वल टू 1। तो यूनिट सर्कल हम लेते थे एज अ सी, गेटिंग। अब हम उसके आगे देखेंगे यहाँ पे क्या है, देखो इवेल्यूशन ऑफ इम्प्रॉपर रियल इंटीग्रल ऑफ अ रेशनल फंक्शन। सो लास्ट टाइम भी वही देखा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, इम्प्रॉपर रियल इंटीग्रल है। तो यहाँ पे क्या है कि साइन ये इंटीग्रेशन में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रेंज आएंगे, राइट। और यहाँ पे और एक बात ये दिया है, इस टाइप का इंटीग्रल आएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये फॉर्म आएगा पी एक्स बाई क्यू एक्स, एंड द डिग्री ऑफ क्यू एक्स मीन्स डिनोमीटर में जो है वो इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ पी एक्स बाई एटलीस्ट 2, ओके। एंड क्यू एक्स हैज़ नो रियल रूट, तो ये कंडीशन है। तो ये आता है, तो हमें क्या करना है, पहले टू इवेल्युएट द इंटीग्रल, मतलब ये इंटीग्रल को हमें इवेल्युएट करना है। तो कंसीडर, ये हमें कंसीडर करना है, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड, वेर सी क्या है, सी इज द काउंटर कंसिस्टिंग ऑफ द अपर सेमी सर्कल C1। दो पार्ट में आएगा, सी जो है यहाँ पे, ये सी मतलब ये जो है लेफ्ट साइड, ये मैंने बताया वो सेमी है। इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों का इंटीग्रेशन है वो हम डिवाइड कर देंगे दो पार्ट में, जैसे यहाँ पे किया है, राइट। उसकी जो रेंज है वो चेंज हो जाएगी। वो पहला जो आएगा वो क्या आएगा, C1, सेमी सर्कल C1, ओके। एंड दूसरे में क्या आएगा, रेडियस आर विथ सेंटर एट द ओरिजिन एंड द पार्ट ऑफ द रियल एक्सिस फ्रॉम माइनस आर टू आर। मतलब यहाँ पे ये माइनस आर टू आर, मतलब ये फिगर देखो, सेमी सर्कल हमें लेना है। तो ये जो पूरा जो कर्व है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। वो क्या है, एक तो ये C1, ये वाला, ये मैंने ड्रॉ किया इतना। बाद में ये माइनस आर टू ये आर तक जाना है, ये दूसरा पार्ट, पता चला। तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया और हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। सो हमें एग्जाम्पल हो तो ये लिखना पड़ेगा, उस पर से हम इसका आंसर फाइंड करेंगे। बाद में हम कॉचेस रेसिड्यू थ्योरम यूज़ करेंगे, वो तो सेम ही है कि 2πi सम ऑफ रेसिड्यू एट पोल इन द अपर हाफ ऑफ द जेड प्लेन। तो यहाँ पे हमें क्या कंसिडर करना है, ये पूरा सर्कल नहीं, लेकिन सर्कल का ओनली अपर हाफ करना है। उसके बाहर का कोई भी पॉइंट होगा तो उसको हमें कंसिडर नहीं करना है, उसके अंदर के पॉइंट के ही हमें कंसिडर करना है, राइट। सो सिंपल ही है। एक एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ। ये वाला देखो कि क्या है एग्जांपल में, इवेल्युएट के माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दिया है ये एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 यूजिंग काउंटर इंटीग्रेशन है यहाँ पे। तो इम्प्रॉपर है तो हम सेमी सर्कल लेंगे। तो ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये देखो बाद में हम करेंगे, जिससे
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया वो आपका C1 हो जाएगा, इतना पोर्शन ये C1, और ये जो है -R2R, ये दूसरा मतलब एक दूसरा कर्व ऐसा मान लो। तो ये जो भी दिया है इंटीग्रल वो हमें उसको कंसिडर क्या करना है, ये लेट इंटीग्रेशन ओवर द कर्व एफ ऑफ जेड डी जेड, ये कंसिडर करना है। सो जहाँ पे हमें एक्स है ना वहाँ पे हम क्या कर देंगे जेड, पता चल रहा है। ये एक्चुअली क्या है, ये हमारा एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, समझ में आया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड, तो एक्स की जगह पे जेड लिख दो। जब माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी नहीं आएगा, लेकिन ये आएगा एफ ऑफ जेड, तो एफ ऑफ एक्स तो है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पे जेड स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो जेड स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो जेड स्क्वायर प्लस, और डी एक्स की जगह पे डी जेड, तो ये लिख दिया हमने। अब क्या करना है, उसको कंसिडर द काउंटर सी कंसिस्टिंग ऑफ अ अपर सेमी सर्कल C1 ऑफ अ रेडियस आर रेडियस का होना चाहिए, राइट, एंड द पार्ट ऑफ द एक्सिस फ्रॉम -R to R। तो ये हमें काउंटर हमें ये कंसिडर करना है, सिंपल, राइट। चलो ये हो गया, तो यहाँ से हम एफ ऑफ जेड लिखेंगे, डी जेड के अलावा जो भी है वो हमारा क्या हो जाएगा एफ ऑफ जेड। सो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पोल फाइंड करेंगे। तो ये जेड स्क्वायर प्लस 1, ये पूरा जो डिनोमीटर है इक्वल टू 0 करेंगे, तो ये जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा, जेड स्क्वायर इक्वल टू -1 आएगा। तो जेड इक्वल टू क्या आएगा, -1 है तो प्लस और माइनस क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। और जेड स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो जेड स्क्वायर इक्वल टू -4, और जेड इक्वल टू क्या आएगा, प्लस और माइनस 2i आएगा। सो एक्चुअली 4 पोल मिले हमें। एक तो जेड इक्वल टू प्लस और माइनस आई, देखो ये जेड इक्वल टू प्लस आई माइनस आई प्लस और माइनस 2i, तो +2i एंड -2i, ये 4 मिले। अब देखो ये कर्व के अंदर है या बाहर है वो हमें पहले देखना है। तो ये रेडियस r वाले हैं, मान लो कि ये सेमी सर्कल ही हम कंसिडर कर रहे हैं ना, तो ये माइनस वाली जो टर्म है -i एंड -2i, वो तो एक्चुअली नीचे आ जाएंगे, तो वो तो ये सेमी सर्कल में आएगा ही नहीं, तो ये दो पोल तो आएगा ही नहीं। तो हमें लिखना है कि दो पोल तो आउटसाइड ऑफ सी है, राइट। तो इनसाइड कौन से है उस पर ही हमें काम करना है मेन। तो इनसाइड में क्या आएगा, i एंड 2i। सो यहाँ पे द पोल्स z इक्वल टू आई एंड z इक्वल टू 2i लाइज इनसाइड द सी, गेटिंग। सो यहाँ पे ये एफ ऑफ जेड में इसके जो है ना फैक्टर वो निकाला है। देखो जेड स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे क्या लिखा है, जेड प्लस आई जेड माइनस आई, और जेड स्क्वायर प्लस 4 की जगह पे जेड प्लस 2i जेड माइनस 2i, राइट। तो यहाँ से हमें पता चलेगा ये जो दो मैंने बताया माइनस वाले वो तो आएंगे ही नहीं। सो जो ये i है एंड 2i है वो कर्व के अंदर आएंगे। तो देखो यहाँ पे बताया है ये i है और ये 2i, तो ये हमारे कर्व के अंदर आ गए। तो उसके वो पोल पे हमें रेसिड्यू फाइंड करना है। तो रेसिड्यू किसका फाइंड करना है, फंक्शन जो भी एफ ऑफ जेड है उसका, कौन से पॉइंट पे, पहले तो जेड इक्वल टू आई पे करेंगे, देन जेड इक्वल टू 2i पे करेंगे। सो ये दोनों जो है उसके ऑर्डर कितने हैं, तो जेड इक्वल टू आई करेंगे ना तो जेड माइनस आई का पावर तो 1 ही है, तो वो ऑर्डर 1 हो जाएगा, तो सिंपल पोल होगा, तो उसको सिंपल ही करना है। तो ये उसका रेसिड्यू फाइंड करना है। तो लिमिट जेड टेंस टू ए, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे आई, और यहाँ पे क्या आता है जेड माइनस ए, तो ए की जगह पे आई रखा है एफ ऑफ जेड, तो एफ ऑफ जेड हमें ये रखना है। तो देखो ये जेड माइनस आई कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा, जेड स्क्वायर डिवाइड बाई जेड प्लस आई जेड प्लस 2i एंड जेड माइनस 2i। उसमें लिमिट हम अप्लाई करते हैं, तो जहाँ पे अभी जेड है वहाँ पे आई रखो, तो क्या आता है वो हमें देखना है। तो देखो ये आई स्क्वायर आएगा, तो आई स्क्वायर की जगह पे -1 रखो। डिनोमीटर में क्या है 3 इंटू 2 6 आई स्क्वायर, तो -6 और माइनस आई, तो माइनस माइनस प्लस 6i हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा -1/6i। अब ये किसका है, जेड इक्वल टू आई का। अब जेड इक्वल टू 2i पे हम फाइंड करते हैं, तो उसका भी ऑर्डर कितना है 1 है, तो वो भी सिंपल पोल ही है।
तो उसका रेसिड्यू भी हम ये इक्वेशन से ही करेंगे, लिमिट जेड टेंड्स टू ए, ओके, जेड माइनस ए इंटू एफ ऑफ जेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है ना जेड माइनस टू आई वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा वहाँ पे जेड अप्लाई करो लिमिट, और जेड की जगह पे क्या रखो, टू आई रखो, तो आंसर आएगा हमारा 1/3i। अब क्या करना है, हमें एक्चुअली चाहिए क्या, ये वाला, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये हमारा एक्स के फॉर्मेट है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये हमें चाहिए। उसकी जगह पे हमने पढ़ा अभी अभी, वो क्या है, उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ना ये 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यू, जितने भी रेसिड्यू है उसके सम। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखना है, जो भी दिया है वो, ओके। तो आ गया हमारा आंसर 2πi सम ऑफ रेसिड्यू। तो हमारे पास दो रेसिड्यू है, -1/6 एंड 1/3i, तो ये दोनों का एडिशन करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो कैंसिल करो, जो भी सिंप्लीफाई करो, तो आंसर फाइनली हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 2i आ जाएगा, राइट, गेट इट। सो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो कौन सा आया, 2π इंटू 1/6 मतलब π/3 आएगा। तो बहुत इजी है। यहाँ ये जो हमने है ना, एक्चुअली चेंज क्या हुआ है देखो, बस ये इनिशियल पोर्शन यहाँ पे, बाकी ये फंक्शन एक बार आ गया तो उसके पोल कैसे फाइंड करने हैं, वो कर्व के अंदर है या नहीं है वो देखना है, जो बाहर है वो पॉइंट पे नहीं, लेकिन जो कर्व के इनसाइड पे है वो पॉइंट पे, वो पोल पे हमें रेसिड्यू फाइंड करना है फंक्शन का, राइट। तो वो हम फाइंड करते हैं, और एंड में तो वही है, कॉचेस इंटीग्रल फार्मूला ही हम यूज़ करते हैं, कॉचेस इंटीग्रल थ्योरम यूज़ की थी ना, 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज, राइट। तो लेफ्ट साइड पे जो भी हो, पता चला। बस वैसा ही एक एग्जांपल है, देखो ये वाला छोटा सा एग्जांपल है, वो GTU एग्ज़ाम आया हुआ है, जो अभी अभी हमने एग्जांपल देखा ना उससे भी इजी है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यूजिंग द थियोरी ऑफ रेसिड्यूज, रेसिड्यू की थियोरी यूज़ करके, मतलब कॉचेस वाली, इवेलुएट, ये इवेलुएट करना था। देखो यहाँ पे क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, तो हम बोलेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल, राइट, रियल इंटीग्रल। तो हमें क्या करना है, अभी पहले कंसीडर क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड ओवर द कर्व सी। तो उसकी जगह पे हमें ये लिखना है, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की जगह पे क्या लिखेंगे, कर्व सी, और डी एक्स की जगह पे डी जेड, एक्स स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, और कॉस एक्स है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ई रेस टू आई जेड के फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके, पता चला। तो वो हम एंड में क्या पूछा जाता है उस पर हम ई रेस टू आई जेड की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, सॉरी जेड, राइट। तो वो कंपेयर करके हम आंसर लिखते हैं एंड में, जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसी हिसाब से। तो इस तरह से हम इनको ये कंसीडर करके यहाँ से हम ये लिख सकते हैं। अब देखो कंसीडर क्या करना है, काउंटर सी दैट कंसिस्टिंग ऑफ अ अपर सेमी सर्कल C1 of a radius r and the part of the real axis from -r to r। तो ये दो पार्ट में हमें उसको कंसिडर करना है C को। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जेड, तो ये एफ ऑफ जेड हो जाएगा हमारा। सो डिनोमीटर को जीरो करो तो हमें पोल्स मिलेंगे, तो जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जीरो करेंगे तो जेड इक्वल टू क्या आएगा, प्लस और माइनस आई। तो हम दो पॉइंट में लेके फिर से यहाँ पे प्लस आई एंड माइनस आई मिलेगा। तो देखो प्लस आई जो है वो यहाँ पे आ जाएगा इन साइड में, लेकिन माइनस जो है वो तो यहाँ पे नीचे आएगा, तो माइनस तो आएगा ही नहीं। तो एक ही पॉइंट मिला जेड इक्वल टू आई, और वो हमारे कर्व के अंदर है, राइट। सो यहाँ पे ये जो पोल मिले, तो यहाँ पे डिनोमीटर में क्या लिखेंगे, जेड स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे जेड प्लस आई इंटू जेड माइनस आई, और ये जो पोल है जेड इक्वल टू वाई वो कर्व के अंदर है, तो उसके लिए, ये पोल के लिए फंक्शन का हम क्या करेंगे, फाइंड रेसिड्यू। तो रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जेड एट द पोल जेड इक्वल टू वाई क्या लिखेंगे, लिमिट जेड टेंस टू ए, तो ए की वैल्यू आई है तो आई लिखा है, बाद में क्या आता है जेड माइनस ए इंटू एफ ऑफ जेड, तो ए की जगह पे आई। तो यहाँ पे एफ ऑफ जेड जो है वो ये रख देंगे,
तो क्या होगा, ये जेड माइनस आई कैंसिल, तो बाकी क्या रहेगा, ई रेस टू आई जेड बाई जेड प्लस आई रहेगा। तो यहाँ पे अब लिमिट अप्लाई करते हैं हम, तो जेड की जगह पर आई रखो, तो यहाँ पे क्या आएगा, ई रेस टू आई जेड है ना, तो जेड की जगह पर आई करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। ई रेस टू क्या हो जाएगा, -1। डिनोमीटर में क्या आएगा, आई प्लस आई मतलब 2i आ जाएगा, राइट। तो ये 2i आ गया। ई रेस टू -1 को डिनोमीटर में लेके जाओ तो ई हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 1/2i। ये रेसिड्यू एक ही मिला, एक ही पॉइंट है तो एक ही मिलेगा। अब क्या करना है, ये हमें पता है -∞ टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए क्या आता है आंसर, 2πi इंटू जो रेसिड्यू आता है उसका समेसन। तो ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, अभी ये लिख देंगे। तो ये जो पूरा एग्जाम्पल में हमें इंटीग्रल दिया है वो लिख दिया लेफ्ट साइड, राइट साइड आंसर क्या आएगा, 2πi इंटू रेसिड्यूस। सो 2πi रेसिड्यू तो हमारे पास एक ही है, तो ये आ जाएगा। तो कुछ कैंसिल होता है तो करो, 2 and i कैंसिल होता है तो बाकी क्या रहेगा, पाई बाई ई। ई रेस टू आई एक्स की जगह पे हमें ये भी लिख सकते हैं, कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, राइट। अब डिपेंड करता है कि कौन सा एग्जाम्पल पूछा गया है उस पर। अभी यहाँ पे कॉस एक्स ही है ना, तो यहाँ पे भी देखो रियल ही आंसर आया है हमारा, पाई बाई। कोई इमेजनरी पार्ट नहीं। अभी मान लो अगर साइन एक्स होता तब भी हम यहाँ से ही लिखते, यहाँ पे साइन भी देते ना तब भी हम यहाँ पे ई रेस टू आई जेड ही लिखते। तो क्या करते, इमेजनरी वाला जो पार्ट है यहाँ पे भी आई वाला कोई पार्ट आता है तो इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करते तो वो हमारा आंसर आ जाता है, राइट। गेटिंग। तो यहाँ पे लेकिन आयोटा वाला तो कोई है ही नहीं, तो ये आंसर किसका है एक्चुअली, cos x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ही है। गेटिंग। सो ये एक मेथड हो गई हमारी, ये इवेल्यूशन ऑफ इम्प्रॉपर रियल इंटीग्रल ऑफ अ रेशनल फंक्शन, राइट। तो इम्प्रॉपर में ये याद रखना, खाली इनिशियल में हमें करना क्या है, ये सिर्फ हाफ सर्कल कंसिडर करना है, अपर पार्ट। उसमें ये हमारा C1 जो सी जो है वो दो पार्ट में, ये C1 में ये और ये -R2R में दो पार्ट में डिवाइड करना है, बस वही करना है। यानी सो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आगे के जो टॉपिक है वो देखेंगे।